दोस्तों नमस्कार। आप देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं का हिंदी विशिष्ट का पेपर आ चुका है। और ये जो पेपर है दोस्तों, इस पेपर का पूरा उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो अच्छे से आप याद रखें मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं का पूरा पेपर आ चुका है। और इस पेपर के उत्तर चलिए देख लेते हैं बिना देर किए। मध्य प्रदेश प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं, विषय है हमारा हिंदी विशिष्ट, और सारे उत्तर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं पूर्णांक है हमारा 100। और निर्देश जल्दी से मैं आपको निर्देश पढ़ के बता देता हूँ। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 1 अंक है। और उसके बाद में 6 से 16 तक प्रत्येक के लिए 2-2 अंक है। उसके बाद में 17 से 19 तक 3-3 अंक है। और 26 से 27 के लिए 5-5 अंक निर्धारित है। और उसके बाद में जो छठा है ये देख लीजिए, 28 के लिए दोस्तों आपको 10 अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। 10 अंक का है। और शब्द सीमा 200 से लेकर 250 है 28वें क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर। पहला देखिए दोस्तों, पहला है निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये 5 कंप्लीट करें आप अच्छे से। सूरदास के पदों की जो भाषा है वो कौन सी है, तो इसमें आएगा दोस्तों ब्रज भाषा है। सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है, तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि ब्रज भाषा। पहले का उत्तर आ चुका है ब्रज भाषा। दूसरा देखिए, लोक संस्कृति का जन्म हुआ है। तो जो लोक संस्कृति का जन्म हुआ है वो हुआ है गाँवों में। कहाँ पर हुआ है लोक संस्कृति का जन्म, वो गाँवों में हुआ है। और इसके बाद में अगला देखिए दोस्तों, निंदा रस के लेखक हैं। तो निंदा रस के जो लेखक है वो है हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई, ये आपका ऑप्शन नंबर बा में दे रखा है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का। निंदा रस के लेखक हरिशंकर परसाई है। और इसके बाद में श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है, रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। दोस्तों आपको हर विषय के डेली आपको पेपर मिल जाएंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 2 पदों के मेल को कहते हैं। तो दोस्तों 2 पदों के मेल को, ठीक है, याद रखना, 2 पदों के जो मेल होता है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, और वर्णों का जो मेल होता है दोस्तों उसको हम संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और 2 पदों के योग को हम समास कहते हैं। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान के सारे उत्तर मैं आपको बताऊंगा, मतलब कि पूरा पेपर आपको हल करके बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति में। पहला, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी खालिस्तान है। तो दोस्तों उसमें आप अच्छे से याद रखेंगे लाला लाजपत राय। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहले खालिस्तान में आप लिखेंगे लाला लाजपत राय। पहले खालिस्तान में आपको ये लिखना है लाला लाजपत राय। दूसरे में देखिए, पथ की पहचान कविता के रचयिता हैं। पथ की पहचान कविता के जो रचयिता हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें आएगा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, ठीक है, हरिशंकर परसाई पथ की पहचान कविता के रचयिता हैं। और अगला देखिए, सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम बताइए। तो जो सुश्रुत का जो चिकित्सा ग्रंथ है ना दोस्तों, वो है सुश्रुत संहिता। ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सुश्रुत संहिता। ठीक है, सुश्रुत संहिता करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य है वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और गीतिका के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है दोस्तों 26, मतलब 26 मात्राएं होती है गीतिका में। तो ये आपका रिक्त स्थान कंप्लीट हो गया है। अब रिक्त स्थान के बाद में हम देख लेते हैं सत्य असत्य। देखिए, सत्य असत्य के उत्तर भी आपको लिखना है और अच्छे से मैं सारे उत्तर बता रहा हूँ। बालाक राम अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे। तो ये बिल्कुल सत्य है। क्या है, बिल्कुल सत्य है। और अगला देखिए, स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे। तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे, सत्य। ठीक है, स्वामी रामतीर्थ एक बार कहाँ पर गए थे, जापान गए थे। तो ये क्या है, सत्य है। और इसके बाद में अगला देखिए, अगला है निंदक समाज में सम्मान का पात्र होता है। जो निंदक के समाज में सम्मान का पात्र होता है, इसमें आप लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जिसे जीता ना जा सके उसे विजयी कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे विजयी कहते हैं नहीं, तो इसमें भी असत्य आएगा। ठीक है, असत्य। और लास्ट देखिए, जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो दोस्तों ये गलत है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। अब मैं आपको सत्य सत्य एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है। ठीक है, बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा ये तीनों गलत है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रख लेना, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है, असत्य है ये। और बाकी सत्य है पहला और दूसरा। अब इसके बाद में हम देखेंगे सही जोड़ी बनाइए और सही जोड़ी का उत्तर। हाँ, पहला देखिए, मातृभूमि का मान। तो दोस्तों मातृभूमि का मान, इनके आगे आपको लिखना है हरिकृष्ण प्रेमी। क्या लिखना है, हरिकृष्ण प्रेमी।
मातृभूमि का मान, बेटियां पावन दुआएं हैं, तो अजहर हाशमी, अजहर हाशमी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये वाला। चिर सजग आंखें उनींदी, ये महादेवी वर्मा। दोस्तों आप इसमें लिखेंगे महादेवी वर्मा। नाटक में दोस्तों, नाटक में अनेक अंक होते हैं। नाटक में क्या होता है? अनेक अंक। तो आप इसको इस तरह से हल करेंगे। और महाकाव्य, तो महाकाव्य में दोस्तों संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। ठीक है, महाकाव्य में क्या होता है? संपूर्ण जीवन का चित्रण। मातृभूमि का मान, तो इसमें हरिकृष्ण प्रेमी आप लिखेंगे। ठीक है, और बेटियां पावन दुआएं हैं, ये अजहर हाशमी लिखेंगे। चिर सजग आंखें उनींदी, इसमें महादेवी वर्मा लिखेंगे। नाटक में अनेक अंक होते हैं और महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हर विषय के आपको इसी प्रकार से अपडेट डेली मिलने वाली है। अब देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके उत्तर देख लेते हैं। कोयल के उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है? तो ये उत्तर लिखो। इसमें आप लिखेंगे मीठी वाणी। क्या लिखेंगे? पहले में लिखेंगे मीठी वाणी। कोयल को उसकी मीठी वाणी के कारण पसंद किया जाता है। छंद के प्रकार होते हैं, तो छंद के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है वर्णिक छंद, वर्णिक छंद है पहला, और दूसरा प्रकार है दोस्तों मात्रिक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद। और अब अगला देखिए, भगिनी निवेदिता का नाम क्या था? तो इसमें आप अच्छे से लिखेंगे दोस्तों मार्गरेट। ठीक है, मार्गरेट एलिजाबेथ लिखेंगे। भगिनी निवेदिता का जो नाम था वो था दोस्तों मार्गरेट। इस प्रकार से लिख देना आप, मार्गरेट। ठीक है, ये भगिनी निवेदिता का मूल नाम था। इसके बाद में जगन्नाथ का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखी थी। जगन्नाथ इस प्रकार से लिखेंगे जगत धन नाथ। और संधि कौन सी है? तो संधि है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें पांचवा देखिए, किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम। तो दोस्तों दो महाकाव्यों के नाम पूछा है। तो एक तो है रामचरितमानस, रामचरितमानस, और एक आप लिखेंगे दोस्तों कामायनी। ठीक है, कामायनी। ये दो महाकाव्यों के नाम आपके हो गए हैं। अब पांचों क्वेश्चन के आंसर में फटाफट बता देते हो। कोयल को उसके मीठी वाणी कारण पसंद किया जाता है। छंद के दो प्रकार है, वर्णिक और मात्रिक। भगिनी निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट था। जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत धन नाथ, और इसमें व्यंजन संधि होगी। किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम, तो किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम में एक तो है रामचरितमानस और दूसरा है कामायनी। ठीक है, अब हमारे प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों, और ये देख सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कुब्जा कौन थी, उसका उद्धार कैसे हुआ? और तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदा कौन निवास करता है? तो तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदा भगवान राम निवास करते हैं। कुब्जा एक कुरूप स्त्री थी और भगवान की शरण में जाने से उसका उद्धार हुआ था। अगला देखिए, कृष्ण के कुंडलों की आकृति कैसी है और किसके अंग पुलकित हो रहे हैं? अगला है, हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने किसको तैरते हुए देखा है? तो हंसों को तैरते हुए देखा है। व्यक्ति सम्मान के योग्य कब बन जाता है? तो जब वो परोपकार करता है तब व्यक्ति सम्मान के योग्य बन जाता है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, मोम के बंधन सजीले से कविता का क्या आशय है और आसमान में किस तरह के बादल उड़ रहे हैं? 10वां क्वेश्चन देखिए, कवि के अनुसार व्यक्ति को किस रास्ते पर चलना चाहिए? तितलियों के रंग से कवि का क्या आशय है? गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या है? तो आपको गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम बताना है। अथवा दे रखा है, इसका मतलब ये है कि दो में से आपको एक करना है। ठीक है, तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय के चरित्र की दो विशेषताएं बताइए। इसके पहले वीडियो अपलोड करा था, उसमें भी मैंने समझाया था आपको। ठीक है, प्ले लिस्ट बना रखी, देख लेना। तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय के चरित्र की दो विशेषता, एक तो देशभक्ति। ठीक है, देशभक्ति या देश प्रेम कह सकते हैं। और उसके बाद में समूह की भावना, सहयोग द्वारा। ठीक है, ये दो इनकी विशेषताएं हो गई। और 12वां प्रश्न है, भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग किस चरित्र से अनुप्रमाणित है और मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है? महाराणा लाखा वीर सिंह के किस गुण से प्रभावित हुए? गाड़ी पर किसान के वेश में कौन था? खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर बताइए और प्रबंध काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। दीपक से मानव जीवन की तुलना किस रूप में की गई है? कवि ने बेटियों को गौरव गाथाएं क्यों कहा है? इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको हल करना है। और अगला देखिए, वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करना है। वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, प्रश्नवाचक बनाना है। तो इसके आगे आप सिर्फ क्या लगा देंगे, क्या वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, और आखिरी में यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और आज्ञावाचक वाक्य, तुम देश की सेवा करते हो, तो आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है
तुम देश की सेवा करो, सेवा करो, ये आज्ञावाचक वाक्य में आपका बदला जाएगा। और इसके बाद में वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। प्रत्येक छात्र स्कूल जाते हैं, ठीक है, प्रत्येक छात्र स्कूल जाते हैं, इसको शुद्ध करके आपको लिखना है। और उसके बाद में मोहन चक्की पर आटा पिसवाने गया, तो इसमें मोहन चक्की पर गेहूं पिसवाने गया, आटे की जगह आप क्या लिख देंगे, गेहूं लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। सुश्रुत संहिता का आपको क्या देना है, संक्षिप्त परिचय देना है। इसके अथवा में यक्ष के संसार के सबसे बड़े आश्चर्य संबंधी प्रश्न पर युधिष्ठिर ने क्या कहा, ये बताना है। 18वां प्रश्न में आपको ये करना है संधि विच्छेद, सदाचार, जगदीश और विद्यालय और संधि का नाम लिखना है। इसके बाद में निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखना है। भाई बहन, रसोई घर और दशानन, तो भाई और बहन, ठीक है, भाई बहन। तो दोस्तों ये मैं बता देता हूँ, इसके अथवा वाला उत्तर भाई और बहन, ठीक है। ये जो योजक चिन्ह है इसकी जगह आप और लिख देंगे और बाकी वैसा का वैसा ही लिख देंगे, भाई और बहन। और इसमें समास कौन सा है दोस्तों, तो इसमें है दोस्तों द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और उसके बाद में रसोई घर, इसमें आएगा रसोई के लिए घर, किसके लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो इसमें आप लिखेंगे दोस्तों तत्पुरुष समास, ठीक है। और इसके बाद में दशानन, दश है आनंद जिसके, दशानन, इसमें बहुब्रीहि समास, ठीक है। और अगला देखिए दोस्तों, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, ठीक है। तो वीर रस की परिभाषा आपको उदाहरण सहित देना है। अगला देखिए, अच्छा वीर रस की परिभाषा में आपको बता देता हूँ। विभाव, अनुभव और संचारी भाव का वीर नामक जो रस से अगर संयोग होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वीर रस होता है, ठीक है। तो इसमें वीर रस आप अच्छे से लिखेंगे। इसके बाद में अगला देखिए, और छायावादी काव्य की विशेषताएं लिखिए एवं आवश्यकताएं भी बताइए। इसके अथवा में प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखनी है। 21वां क्वेश्चन, जीवनी आत्मकथा में अंतर लिखना है कोई 4। और इसके बाद में रेखा चित्र किसे कहते हैं, हिंदी के रेखा चित्र के नाम और उनके रचनाकार का नाम लिखना है। और इसके बाद में अगला 22वां क्वेश्चन देखिए, टोटल 28 क्वेश्चन है दोस्तों आपके इस पेपर में। तुलसीदास अथवा महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। और वासुदेव शरण अग्रवाल अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय लिखना है। बिंदु का आधार पर 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, ये बिंदु आपको दे दी गए हैं। 4 नंबर का आपका प्रश्न है, ये 4 का ये है, 4 नंबर का ये है और 4 नंबर का ही ये है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से हल करेंगे। 24वां क्वेश्चन देख लीजिए। इस 24वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की व्याख्या करना है। 2 दिए हैं, तो ये दिया है और एक ये दिया है, दोनों में से एक का क्या लिखना है, एक का आंसर लिखना है, दोनों में से एक का। देखिए, बेर फूटी सो भयो सब भारत को नाश, तबो न छाड़त यहाँ सब बंदे मोह के फांस। इसका आपको संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। भर रही कोकिला तान इधर, इसका भी करना है संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या। और इसके बाद में 25वां क्वेश्चन देखिए। 25वां क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, समझ लें आप अच्छे से। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। या तो आप इसकी व्याख्या कर देना या इसकी कर देना, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। हमारे देश को 2 बातों की सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जरूरत है, एक शक्तिबोध और दूसरा सौंदर्यबोध। अब ये देखिए, मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर, पशु की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वे सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। तो इन दोनों में से आपको एक की व्याख्या करना है। 4 नंबर का ये प्रश्न है। इसके बाद में 26वां क्वेश्चन देख लीजिए। 26वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, ये इस गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसको आपको पूरा। आप हमेशा अच्छी ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, आप हमेशा बढ़िया कपड़े, बढ़िया जूते, बढ़िया घड़ी, बढ़िया मोबाइल जैसे दिखाओ पर बहुत खर्च करते हैं, मगर अपने शरीर पर कितना खर्च करते हैं इसका मूल्यांकन जरूरी है। तो गद्यांश है दोस्तों, शरीर का मोल, ठीक है। ये गद्यांश आप इसमें शीर्षक लिख सकते हैं, शरीर का मोल या फिर मूल्य, ठीक है। और इसके बाद में अनमोल क्या है, तो ये शरीर अनमोल है, तो इसमें आप ये लिखेंगे शरीर। शुद्ध एवं असली शब्दों के विलोम शब्द, शुद्ध का आ जाएगा अशुद्ध, ठीक है। शुद्ध का क्या हो जाएगा, अशुद्ध, और असली का हो जाएगा नकली, ठीक है। असली का क्या हो जाएगा, नकली। तो ये आपके इसके उत्तर भी हो गए हैं, मतलब कि 5 नंबर के उत्तर मैंने आपको बता दिए। गद्यांश को उचित शीर्षक क्या लिखेंगे आप, गद्यांश का जो उचित शीर्षक है जो भी मैंने आपको बता दिया है। अनमोल क्या है, शरीर अनमोल है, शुद्ध का अशुद्ध लिख देना और असली का नकली लिख देना। अब देखिए, अपने 27वां क्वेश्चन देखिए। अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। 5 नंबर का है दोस्तों ये।
और अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये पत्र लेखन की जो प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें आपको दोनों मिल जाएंगे, दोनों का आंसर आप देख लेना 5 नंबर का, ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना है। बालिका शिक्षा का महत्व, कोरोना एक महामारी, ऑनलाइन शिक्षण आज की आवश्यकता, विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान के चमत्कार निबंध, विद्यार्थी जीवन वाला निबंध, ये निबंध मैंने आपको लिखवा दिए हैं और इसमें प्ले लिस्ट बना रखी है निबंध लेखन की, वो जाकर देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखना है। जल संरक्षण, कंप्यूटर शिक्षा, पुस्तकालय का महत्व और वन संरक्षण। इन चारों की रूपरेखा वाला वीडियो भी मैंने बता दिया है, जिसमें लिखा हुआ है निबंधों की रूपरेखा। तो आप अच्छे से हल करिए, ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट होता है मध्य प्रदेश प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में आपको अगला जो पेपर है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगले आपको ध्यान रखना। और ये आज का हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है और सारे उत्तर भी मैंने आपको बताए, जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं, उन सारे क्वेश्चनों को आपको बताने का पूरा प्रयास किया। जितने मेरे को इसमें आंसर याद थे क्वेश्चनों के, वो सारे बता दिए। और ऑब्जेक्टिव टाइप तो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के आंसर हो ही गए हैं और ये पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।